झारखंड की जो सरकार है, जो हेमंत सरकार है, जो हिम्मत है तो हिम्मत के नारे लगाने वाले हैं, तो आखिर क्यों लगा रहे हैं, इस प्रकार से इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो भैया क्या हाल है आपके, कहाँ से आए हैं? हम यहीं रांची से फार्मासिस्ट हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का, और ख़ास के जो अपने दिल से उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ वो है संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव का, जी जी, जिन्होंने अभी एक महीना के अंदर जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे प्रशांत कुमार पांडे, उसे हटा के अभी नया नियुक्त रंजित कुमार चौधरी का किए, जो कि सरकारी भी है। तो आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, यादव जी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण आप लोग उनके कार्यों से खुश दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी तक हम लोग बहुत 1.5 साल से लगे हुए थे। सभी अधिकारी को हम जाके हम बताते थे कि ऐसा ऐसा है, चिट्ठी लिखते थे, सब चीज़ पत्र उत्तर सब देते थे, लेकिन कोई जो है हम लोग की बात सुनवाई नहीं करते थे। लेकिन जब एक अधिकारी, जो इससे पहले अधिकारी थे, ट्रांसफ़र होके फिर नया अधिकारी आए दिनेश कुमार यादव, जिन्हें दिल से सलाम, जो ईमानदारी से काम किया और 1 महीना के अंदर हम लोग की बात सुने। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ, जो हम लोग यहाँ पर 26 दिन से प्रोटेस्ट किए और उसमें हिस्सा लिए, और उससे क्या हुआ कि दिनेश कुमार यादव सर जो है वो हम लोग की बात सुने और प्रशांत कुमार पांडे को पद मुक्त कर दिए और नया रजिस्ट्रार नियुक्त किए। तो आप लोग झारखंड की जो सरकार है उसके समर्थन में, या फिर दिनेश कुमार जो यादव नहीं, देखिए मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के बिना सिग्नेचर का बिना ये से नहीं होता, इसीलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आभार व्यक्त कर रहे हैं इरफान अंसारी जी का भी, उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी थे वो सुन नहीं रहे थे, लेकिन अधिकारी अभी जब दिनेश कुमार यादव आए वो सुने और ये मंत्री तक पहुंचाए बात को, तब मंत्री ने वो उन्हें पद मुक्त किया। इसीलिए दोनों को ही मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने झारखंड की धरती पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंटों का जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखा, तो उसको किस नज़रिए से देखने का कार्य करते हैं, क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जब हम लोग जब देवेंद्र बापू वाटिका से शुरू किए थे, तब से हम लोग समर्थन में गए हुए थे। वहाँ से जाने के बाद हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में भी समर्थन किए। जितने भी फार्मासिस्ट हैं हम लोग वो समर्थन करके फिर हम लोग प्रोटेस्ट में जब विधानसभा घेराव हुआ उसका भी समर्थन किए, और उसके बाद तिरंगा यात्रा हुआ, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए। और आज देखिए हमें सफलता मिली, और जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे प्रशांत कुमार पांडे, जो रजिस्ट्रार से उन्हें हटा दिया गया, और जो नया रंजित कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया, तो जो कि एक सरकारी हैं और सरकार में है, इसीलिए वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये हमारा उम्मीद है। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने झारखंड की धरती पर स्टूडेंटों का एक जन सैलाब देखा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा, इससे बड़ा कभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट इस धरती पर हुआ था झारखंड की धरती? देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये वर्षों से जो 26 साल से जो दर्द था और छुपा हुआ जो आक्रोश था वही था। ये कोई माने प्रोटेस्ट नहीं था, इसको बोलेंगे कि जो दर्द था, जो सहते आया था। झारखंडी ऐसे भी सहते हैं बहुत, झारखंडी जितना सहनशील होते हैं ना, जैसे वो महात्मा गांधी के विचार से चलने वाले हैं झारखंडी। लेकिन जब बर्दाश्त हद से पार हो जाता है तो 26 साल का ये जो बर्दाश्त किया हुआ ये भड़ास था, वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो भड़ास था। तो आप सरकार के जो CSSC था, CGL था, 11, 13, 14 जो सभी को रद्द किया, उसके समर्थन में आप हैं? नहीं, एकदम समर्थन है, क्योंकि जब तक अगर कड़ा डिसीजन नहीं होगा तो आगे तो यही होगा कि कोई 20 लाख दे देगा, 10 लाख दे देगा, 15 लाख, 50 लाख दे देगा, नियुक्ति हो जाएगा। तो हम लोग तो खुश है कि सरकार अच्छा डिसीजन लिए। जब अच्छा काम करेंगे तो सरकार का क्यों साथ नहीं देंगे? सरकार हम लोग तो गैर राजनीतिक आदमी हैं। हम लोग को तो जो देखिए कोई का सरकार रहे, जो अच्छा काम करेगा उसका नाम लेंगे हम लोग। कोई भी सरकार रहे, अच्छा काम करेंगे नाम लेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विनय कुमार फार्मासिस्ट। विनय कुमार फार्मासिस्ट। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम- आप सरकार के समर्थन में क्यों आए हुए हैं? जी, मेरा नाम गुलाम सरवर है और मैं सरकार का समर्थन में इसलिए आया हूं कि एक हम लोगों का जो झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, जो पूरे झारखंड में मात्र एक ही पद है रजिस्ट्रार का, उस पद पे एक ऐसे व्यक्ति का नियुक्ति हो गया था जो कि फर्जी व्यक्ति थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप थे। उस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप थे। उनको मात्र 6 महीना के लिए आचार संहिता लगने के मात्र एक दिन पहले रात को 9 बजे उनको पदभार दे दिया जाता है और एक वो व्यक्ति 6 महीना के कार्यकाल में अवैध तरीके से और 1.5 साल बैठे हुए रहते हैं। अवैध तरीके से उनके पास ना ही कोई सरकार का लेटर था, ना ही कोई अनुशंसा था सरकार का, और वो अवैध तरीके से 1.5 साल से बैठे हुए। अवैध तरीके से कैसे बैठे रहेंगे? कहीं ना कहीं चीज़ें सरकार के संज्ञान में होगी या फिर सरकार के द्वारा बैठाया गया होगा। ऐसा तो है नहीं सरकार के संज्ञान में ना हो। जी, सरकार के संज्ञान में था तब तो बैठे हुए थे। वही मैं पूछ रहा हूँ। किसी का सहयोग था तब तो बैठे हुए थे। किसी का तो सहयोग किसका रहा होगा? सहयोग जो विभाग के हैं, जो विभाग के अधिकारी मंत्री हुए के अधिकारी, और कौन रहेगा, सहयोग में होंगे। लेकिन हम लोगों ने इस मैटर को आज 2 साल से माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और भी अधिकारियों से मिला, कई बार लेटर दिया, उनको शिकायत किया, लेकिन इसके प्रति किसी ने भी संज्ञान नहीं रह रहे थे। कान में बिल्कुल तेल डालकर गहरी निद्रा में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। लेकिन हम लोगों ने अभी जो 26 दिन का प्रोटेस्ट किया, इससे सरकार को समझ में आ गई कि सर अगर हम छात्रों की बात को नहीं मानते हैं तो आगे चलकर ये छात्र अभी महात्मा गांधी बने हुए हैं, कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र ना बन जाए और भगत सिंह ना बन जाए। इसलिए छात्र मजबूरीवश हम लोगों की मांग को मानी। खैर देर से सुने या हाँ देर आए लेकिन दुरुस्त है। सरकार ने हमारी मांगे मानी और अंततः ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे जो एक अधिकारी जो अभी नए नए आए हुए थे, श्री दिनेश कुमार यादव जी ने हम लोगों की मांगों को सुना और मात्र उनसे हम लोगों को मिले हुए 1 महीना से भी कम समय हो रहा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं आप लोगों की बातों को सुनूंगा और इसके प्रति जांच करूंगा। अगर जांच में सही पाया गया तो मैं वैसे व्यक्ति को तुरंत पद से मुक्त करूंगा और उन्होंने हमारी मांग को माना और प्रशांत कुमार पांडे को पद से मुक्त करके एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को वहाँ रजिस्ट्रार नियुक्त किया है, जो कि हम लोगों के शिक्षक भी रह चुके हैं और उनसे हम लोग शिक्षक भी रहे हैं। हम लोगों के वो शिक्षक भी रह चुके हैं और हम लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है और सभी झारखंड के फार्मासिस्ट उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हित में हम लोगों के काम करेंगे। लेकिन अभी भी हम लोगों का एक मांग है, जैसे जो झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में जो अध्यक्ष के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसका कि नाम विमलेश कुमार दुबे है, उसके पास फार्मेसी की कोई डिग्री नहीं है और ये झारखंड और ये फार्मेसी का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है और ऐसा लिखा हुआ है कि अध्यक्ष पद पे वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसके पास फार्मेसी की वैध डिग्री हो। ये जी चीज़ें आप बता रहे हैं तो फार्मेसी की डिग्री न रखने वाला व्यक्ति माननीय इरफान अंसारी जी के संज्ञान में नहीं होगा? आप लोगों ने उनसे गुहार क्यों नहीं लगाई? जी, हम लोगों ने उनसे आवेदन दिया है, उनसे गुहार भी लगाया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग इसके आगे का भी अपना कार्रवाई करेंगे। जो भी हम लोग मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते हैं आप लोग? जी हाँ, मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने आवेदन दिया है। आवेदन दिया है? जी हाँ। तो क्या लग रहा है कब तक आप लोगों की सुनवाई तो होगी? देखिए, अब तो एक मांग हम लोगों का मिल चुका है, अब सरकार से उम्मीद है कि दूसरा मांग भी हम लोगों का तुरंत पूरा हो जाए, पूरा करेगी। उम्मीद है सरकार से? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है और लग रहा है कि सरकार इसको भी पूरा करेगी, जल्द सुनवाई कर देगी। जी हाँ, और विमलेश कुमार दुबे को भी पद से मुक्त करेगी और वहाँ एक अच्छे व्यक्ति को। विमलेश कुमार दुबे कहाँ के हैं? विमलेश कुमार दुबे वो झारखंड के नहीं है। झारखंड के हैं कि नहीं है? नहीं, झारखंड के नहीं है, वो झारखंड से बाहर के हैं और वो फार्मेसी का उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है। तो हम लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप प्रशांत कुमार पांडे को पद मुक्त करके एक अच्छे व्यक्ति को लाए हैं, उसी तरह से उन्हें भी पद मुक्त करें और वहाँ भी एक अच्छे और नेक इंसान को जो जिसके पास फार्मेसी की डिग्री हो उसको आप पद पे बैठाएं। हम लोगों को आपसे कोई और गिला शिकवा नहीं है, आप हम लोगों के गार्जियन हैं और हम लोग की बातों को सुने और फार्मासिस्ट के हित में काम करें। अच्छा, जिस प्रकार से झारखंड की धरती पर, रांची की धरती पर एक स्टूडेंटों के द्वारा एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाला गया, क्या इतिहास में इससे पहले कभी हुआ था? जी नहीं, देखा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। आज तक के इतिहास में मैंने झारखंड का पूरे इंडिया में ऐसा तिरंगा यात्रा नहीं देखा था जो कि ये झारखंड ने एक इतिहास रच दिया। झारखंड के छात्रों ने एक इतिहास रच दिया। तो झारखंड के जो इतिहास रचे स्टूडेंट, उसके समर्थन में थे आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने पूरा समर्थन किया है। 26 दिन का प्रोटेस्ट में हम लोगों ने पूरा समर्थन किया है, हम लोगों ने पूरा साथ दिया है। हम लोगों के देवेंद्र दा जो आंदोलन के मुख्य छात्र नेता रहे, छात्र कार्यकर्ता रहे, मुख्य चेहरा थे, उनका हम लोगों ने पूरी तरह से समर्थन किया है और 26 दिन का प्रोटेस्ट में हम लोगों ने डेली साथ दिया है। डेली जा करके वहाँ प्रोटेस्ट में मिलना जुलना रहा है। तिरंगा यात्रा में भी हम लोगों ने पूरा पद यात्रा किया है और सरकार को ये बताने का काम किया है
ये झारखंड का ये जो भीड़ है, भीड़ नहीं है, ये झारखंड का जो 26 साल का जो झारखंड राज्य अलग हुआ, जो बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी भीड़ उनकी भीड़ है। ये कोई ऐरा गहरा लोग नहीं है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। यहाँ 50 लाख 60 लाख दे करके लोग नौकरी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, उनका एज पार हो जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं था। ये उन्हीं का भीड़ था और उन्होंने, हम लोगों ने सरकार को दिखाने का प्रयास किया कि हम लोग किस तरह से अपना ये जो आप 26 साल का जो आप दिन, इतना कीमती दौर जो आप गुजार दिए, हम लोगों का क्या हाल हो गया, क्या हो गया, आप देखिए और समझिए। और आप गार्जियन हैं, आप इसके हित में आप संज्ञान लीजिए। सीआईडी भरोसा है आप लोगों को? देखिए, सीआईडी हो या सीबीआई हो, जांच अगर निष्पक्ष करे तो कोई भी कर सकता है। कोई भी करे, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए बस। स्टूडेंट की भी यही मांग है, सरकार निष्पक्ष जांच करवा दे बस। जांच निष्पक्ष हो और जो हो चुका है अब तक 26 सालों में, वो ना हो दोबारा, वो दोबारा अब नहीं होना चाहिए और छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम सरवर है और फार्मेसी छात्र संघ की ओर से हैं हम। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अंगद है, मैं रामगढ़ से आया हूँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री को आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे समय से, लगभग 2 सालों से हम लोग एक फार्मेसी काउंसिल में एक अवैध रूप से प्रशांत कुमार पांडे जो बैठा हुआ था, उसको हटाने के लिए हम लोग सभी फार्मासिस्ट सरकार से गुहार लगा रहे थे 2 साल से कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि काउंसिल में करप्ट का अड्डा बना दिया था, अवैध रूप से करप्ट करता था, मनमानी ढंग से कोई भी स्टूडेंट जाता था उसको बिना पैसा का कोई काम नहीं करता था वहाँ पे। इसलिए सारा स्टूडेंट उस पर नाराज़ था, सारा स्टूडेंट पूरे झारखंड में 24 जिले से स्टूडेंट आते थे कि भैया मेरे काम ये हो गया, मेरे हमसे पैसा मांगा जा रहा, हम रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांगा जा रहा, हमको रिन्यूअल के लिए पैसा मांगा जा रहा। इसलिए हम लोग जयपाल सिंह मुंडा में एक प्रोटेस्ट शुरू किए। नहीं, हम लोग गांधी वाटिका से शुरू किए प्रोटेस्ट, वहाँ से हम लोग को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भेजा गया। हम लोग यहाँ लगभग 26 दिन तक प्रोटेस्ट किए, फिर हम लोग विधानसभा घेराव किए, उसके बाद लास्ट में हम लोग को 18 तारीख को हम लोग को स्वास्थ्य मंत्री को आभार व्यक्त किए कि प्रशांत कुमार पांडे को हटा के एक नए व्यक्ति को रजिस्ट्रार के रूप में बैठाया गया यहाँ पे। आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? अभी वो काम उसमें अभी तो उसको बढ़ाया गया है, हम लोग उस पर लगभग एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद 80% हम लोग संतुष्ट है, क्योंकि वो एक सरकारी व्यक्ति है, वो गलत तरीके से काम नहीं करेंगे। वो एक पहले टीचर भी रह चुके हैं, क्योंकि शिक्षक आदमी स्टूडेंट के लिए ही काम करते हैं। जी जी। तो क्या सरकार के कामों से आप खुश हैं? आप अभी फिलहाल तो वर्तमान में सरकार के जो अभी डिसीजन लिए हैं उस पर हम लोग खुश हैं। अब आगे क्या लेती है सरकार निर्णय, उस पर अमल करेंगे। इसमें से एक बिमलेश कुमार दुबे हैं जो गैर फार्मासिस्ट है, उसको भी हम लोग सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं कि इसको भी जल्द से जल्द हटाया जाए और वहाँ पर एक ईमानदार व्यक्ति को बैठाया जाए जो फार्मासिस्ट हो, जो मतलब फार्मासिस्ट या जिसके पास डिग्री हो या फिर जो जेन्युइन हो, जिसका डिग्री हो, जो जेन्युइन हो, जो ईमानदार हो, जो वहाँ पर ईमानदारी पूर्वक काम कर सके काउंसिल में, उसको बैठाया जाए पद पे। अच्छा, ऐसे भ्रष्टाचारी इसमें संलिप्त कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे सब कौन बैठा देता है, किसके संज्ञान? ये सरकार से ही लिप्त आदमी लोग होता है, जो अवैध रूप से आया था, जो पैसा दे के आता है तो पैसा का उगाही करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंगद कुमार हुआ, मैं रामगढ़ से आया हुआ, मैं फार्मासिस्ट हूँ। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? तो ये सब भी समर्थन में आए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और स्पेशली हेमंत सरकार को मतलब सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि आज वो हम लोग की बात सुनकर ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, इस तरीके से देख सकते हैं आप कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, हर एक एंगल में, हर एक डिग्री में, हर एक चीज़ों में घुसा हुआ है और कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर ढंग से जांच होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि फार्मेसी में ही, और ऐसे सरकार को एक गहन एसआईटी बैठाना चाहिए, एक अच्छे तरीके से एसआईटी बैठाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं या फिर जो बेंच पे बैठे लोग हैं, उनसे जाँच करवाना चाहिए।
इसमें जो प्रशांत कुमार पांडे जो हटाया गया है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उस पर सीबीआई जांच हो। उस पर CBI जांच। जितने भी उसका जितना दिन इससे पीछे कार्यकाल था उसका पूर्ण रूप से जांच किया जाए। जितना भी रजिस्ट्रेशन किया वो भी जांच कीजिए उस पर। CBI करवाएं CID? सीबीआई या CID दोनों में से किसी एक का भी जांच करवा दीजिए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जितना भी उसका जितना दिन तक कार्यकाल था उतना दिन तक हम लोग को जांच चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से स्टूडेंट लोग अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रहा है, जिस प्रकार से अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रहा है, स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, यूनिवर्सिटी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी प्रकार से अब कहीं ना कहीं सरकार में जो बैठे लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ भी लोग अब कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं लोगों का एक मुहिम उठ रहा है, एक कहीं ना कहीं जन सैलाब सड़कों पर उतरने के चांसेस है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग संलिप्त हैं भ्रष्टाचार में, वो जल्द से जल्द सुधर जाएं, या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, या फिर वो अपने पद से चले जाएं, या फिर और भ्रष्टाचार करना छोड़ दें। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने अपना बयान दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि अपने बयानों पर लगातार बने रहेंगे। किसी भी प्रकार से पूछताछ होगी तो अपने बयानों से पलटेंगे नहीं। और जिन्होंने बयान दिया है अपना खुद का बयान है, इसमें सिर्फ हम बाइट लेते हैं और चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से जांच हो। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारा आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर इसी के साथ आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।